Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 10th English medium. Friends, today we are going to discuss about a poem which is from the book First Flight. The name of this poem is The Ball Poem. In this poem, what is there? What is the central idea of this poem? First, that thing we have to discuss. अ बॉय लूज अ बॉल, एक बच्चा होता है जो अपने बॉल को घुमा देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट हो जाता है. ही इज़ वेरी अपसेट जस्ट बिकॉज ही लूज हर बॉल. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, उसके ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं था, लेकिन उस बच्चे की उस बॉल के साथ जो यादें थी वो जुड़ी हुई थी. वो बच्चा उस बॉल के साथ जो अटैच था, उसकी जो फीलिंग उसके साथ अटैच थी, उसका जो सेंटीमेंट उस बॉल के साथ अटैच था, उसकी वजह से उस बॉल के खो जाने का उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख होता है. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और इस बच्चे के लिए दूसरे बॉल को ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं था. इन स्पाइट ऑफ दैट द बॉय वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ही वॉज सेंटिमेंटली अटैच विद दैट बॉल. जो पैसा होता है, मनी होती है, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ होती है. दुनिया में हम सारी चीज़ें नहीं हैं ऐसी जो हम पैसों से ख़रीद सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम पैसों से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट होता है, जो सेंटीमेंट्स होती है, उसे हम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेंटीमेंट द बॉय वॉज अपसेट फॉर लूजिंग हर हिज बॉल. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, वो बच्चा इतना दुखी क्यों था. रीड द पोएम टू सी व्हाट्स द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट. आप ये पोएम पढ़नी है ताकि हमको पता चले कि पोएट क्या सोचते हैं लॉस के बारे में. एंड व्हाट द बॉय हैड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस बच्चे को क्या लेसन सीखने को मिलता है कि अगर कोई चीज़ अगर गुम जाए, ठीक है, तो उस खोने के जो उसका दर्द होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में ये ब्यूटीफुल पोएम दी गई है. पोएट और पोएट का नाम है यहाँ पे जॉन बैरीमैन. जॉन बैरीमैन इज़ अ पोएट ऑफ दिस पोएम. व्हाट इज़ देयर इन द पोएम, लेट्स सी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. What is the boy now who has lost his ball? वो बच्चा अब क्या करेगा, अब वो बच्चा क्या बोलेगा जिसका जो है वो बॉल गुम हो चुका है. what is he to do, उसको अब क्या करना चाहिए. I show it go, मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा था. merrily bouncing down the street and then merrily over, वो बच्चा बॉल खेल रहा था, बॉल को उछाल रहा था खुशी से. मैरिली का मतलब क्या होता है, खुशी से, एकदम खुश था. वो बॉल को बाउंस करते हुए स्ट्रीट के अंदर, डाउन द स्ट्रीट के अंदर वो जा रहा था, खेल रहा था, बहुत ही एंजॉय कर रहा था बॉल के साथ. देयर इट इज़ इन द वाटर, लेकिन अब जो बॉल है वो कहाँ चला गया है, पानी के अंदर चला गया है. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, आप कह सकते हो पानी के अंदर तो वो बॉल चला गया है. आप कह सकते हो उस बच्चे की जो खुशी थी, जो उसकी हैप्पीनेस थी, वो अब ख़त्म हो गई है. बराबर उसको ऐसा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. उस बच्चे को भी पता है कि दूसरा बॉल वो ख़रीद सकता है, लेकिन उस बॉल के साथ जो फीलिंग उसकी जुड़ी हुई है, जो अटैचमेंट, जो सेंटीमेंट उसका जुड़ा हुआ है, उसका क्या. बराबर ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरे बॉल्स तो है, वो ख़रीद भी सकता है, उसके पास भी कई अदर बॉल होंगे वो, लेकिन व्हाट अबाउट दैट बॉल, उस बॉल का क्या अब. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप्स फिक्स द बॉल. शेकिंग ग्रीफ, अब अल्टीमेट, अचानक से उस बच्चे के चेहरे के ऊपर जो है वो दुख आ जाता है. ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख आ जाता है उसके चेहरे के ऊपर. उसकी फीलिंग जो होती है वो जॉय से कन्वर्ट होकर सैड की फीलिंग आ जाती है. एज ही स्टैंड रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स्ड बन के वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, एकदम से शॉक होके वहाँ खड़े हो जाता है. थ्रम्बलिंग, वो वहाँ पे कांपने लगता है. स्टीयरिंग डाउन मतलब नीचे देख रहा है, वो घूर के नीचे देख रहा है. स्टेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घूर कर देखना, तो वो उसको घूर कर नीचे देख रहा है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
उसके जो पुराने दिन थे उसके बारे में वो सोच रहा है कि इनटू द हार्बर। हार्बर क्या होता है? जहाँ पे शिप खड़े रहने की जो जगह होती है, वन टाइप ऑफ पॉट आप कह सकते हो, ठीक है। पॉट को क्या कहा जाता है? हार्बर। तो हार्बर जहाँ पे वो बचपन में ये सारी चीज़ें खेलता था, वहाँ पे ये बॉल चला गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। इंट्रूड मतलब मैं उसको टोक नहीं सकता था, मैं उसको रोक नहीं सकता था, मैं अब क्या करूं, उसको क्या कहूं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। अ डाइम अनदर अ बॉल। डाइम जो है वो करेंसी है, ठीक है। करेंसी मतलब 10 सेंट जितनी करेंसी होती है। यूएस के अंदर जो करेंसी होती है वो जो डॉलर के अंदर गिन के आप मानो तो 10 सेंट जितनी जो करेंसी होती है उतने का वो बॉल आता है। उसकी जो कॉस्ट है वो बताई गई है कि वो एक डाइम का ही बॉल आता है। इज़ वर्थलेस नाउ। उसकी इतनी कीमत नहीं है। लेकिन पैसों की बात नहीं है, जो सेंटीमेंट है, जो फीलिंग है जिस बॉल के साथ जुड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको समझ में आती है। क्या समझ में आती है? उसको अब समझ में आता है, उसकी जिम्मेदारी समझ में आती थी। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? तो उस बॉल को संभाल के रखने की उसकी क्या थी? जिम्मेदारी थी। इन द वर्ड ऑफ द पोजीशंस। पोजीशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के आप मालिक होते हो, ठीक है। पोजीशन मतलब ये पूरी जो दुनिया है, बराबर है, वो हार्श रियलिटी के ऊपर है। आप जो लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं, बराबर है, वो ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो उसको वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस कहा जाता है। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग जो है वो ऐसे बहुत सारे बॉल ख़रीद के ला सकते हैं और बहुत सारे बॉल हमेशा खो भी सकते हैं। जैसे इस बच्चे का खो गया, लेकिन बात किस चीज़ की चल रही है? सेंटीमेंट की चल रही है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, करेंसी जो पैसा होता है, ठीक है, उससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सेंटीमेंट कभी नहीं खरीद सकते। अ लिटल बॉय, जो एक छोटा बच्चा अभी फील कर रहा है। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक। वो मनी इज़ एक्सटर्नल। वो बॉय को कोई वापस से खरीद नहीं सकता। मनी जो है वो एक्सटर्नल है। मनी जो है वो एक्सटर्नल मतलब मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। पैसा आपको दे सकता है, बराबर, सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन, आपको सिंपथी, आपको लव, ये सारी चीज़ें आपको पैसों से कभी नहीं मिल सकती। ही इज़ लर्निंग वी बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। वो सीख रहा है, हम वी वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। उसकी जो बेचैन आँखें थी, बराबर, उसकी जो बेचैन आँखों के पीछे वो बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि उसको एक दर्द महसूस हो रहा है अपनी चीज़ों को खोने का। द एप्टिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एप्टिस्टमोलॉजी मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस्ट। एप्टिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस, बराबर। उसने अपने एक नेचर को खो दिया है, जो उसके पास नेचुरल चीज़ थी, तो उसको उसने खो दिया है। किस तरीके से वो उसको फेस करेगा, किस तरीके से उसको वो एक्सेप्ट करेगा, वो बच्चा वहाँ पे सोच रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, वो वहाँ से किस तरीके से खड़ा रहेगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ठीक है। नोइंग वॉट एवरी मैन, बराबर है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारे पास जो चीज़ है वो एक ना एक दिन कहीं खो जानी है। इसीलिए जो चीज़ है हमारे पास जो है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि हमें किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में खड़े रहना है। ये सिचुएशन लाइफ में कई बार हमारे सामने आती है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जब हमारे पास जो चीज़ होती है बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, वो कई बार हम खो देते हैं। हमको पता होता है कि उसके जैसी बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाए, लेकिन उस चीज़ को पूरी करे ऐसी कोई भी दुनिया में दूसरी चीज़ ऑप्शनल में नहीं होती है। तो लाइफ जो होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको एक बार अब जब हम उसको एक बार खो देते हैं तो उसके बाद हमें बहुत पछताना पड़ता है। हमारी आंखों के सामने से अगर वो चली जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी ही फीलिंग जो है वो उस बच्चे को आ रही है। तो ये द बॉल पोएम के थ्रू एक बच्चे और उस बॉल के एग्जाम्पल के थ्रू पोएट हमको समझाना चाहते हैं। पोएट्स वांट टू एक्सप्लेन दैट लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा जो सेंटीमेंट्स है जिस चीज़ के लिए, वो भी उसके अंदर इतने ही अहमियत रखते हैं। जैसे इस बच्चे को कितनी सेंटीमेंट थी उस बॉल के लिए, वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, जिसके खो जाने से हम पूरी तरह से
कम्प्लीटली टूट सकते हैं। तो ये था वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द बॉल पोएम। आई होप आप लोगों को उसकी समरी, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिलेटेड टू दिस वीडियो वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देर आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। बराबर उसको आपको लिखने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू चैप्टर एंड न्यू स्टोरी। ओके, बाय।